आज धामी कैबिनेट की बैठक मीटिंग में कई अहम फैसलों पर लग सकती है मुहर। अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण और महिलाओं को लेकर हो सकता है फैसला। धामी कैबिनेट के विस्तार का काउंटडाउन। कैबिनेट विस्तार पर प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम का बयान। कहा, इस पर लगभग हो चुकी है चर्चा, हाईकमान की झंडी का हो रहा है इंतजार। दिल्ली में हुई कांग्रेस विधायकों की बैठक। प्रभारी शैलजा ने संगठन में खाली पदों को भरने के दिए निर्देश। कहा, बद्रीनाथ मंगलौर की तर्ज पर एकजुट होकर लड़े चुनाव। हरिद्वार में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। एक बदमाश के पैर में लगी गोली, अन्य बदमाशों की तलाश में की जा रही कॉम्बिंग। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पायल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां धामी कैबिनेट की आज बैठक होने जा रही है। बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लग सकती है। अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण और महिलाओं को लेकर फैसला हो सकता है। अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ पालिका को नगर निगम का दर्जा देने पर भी आज प्रस्ताव आ सकता है। सुबह 11:30 बजे सचिवालय में बैठक शुरू होगी। तो धामी कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक आज। कई अहम फैसलों पर इस बैठक में मुहर लग सकती है। अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण से लेकर महिलाओं को लेकर भी कई फैसले हो सकते हैं। अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ पालिका को नगर निगम का दर्जा देने पर भी प्रस्ताव आ सकता है। सुबह 11:30 बजे सचिवालय में बैठक शुरू हो जाएगी। देखिए, धामी कैबिनेट की ये बैठक कई मायनों में इस बार खास होने वाली है, क्योंकि 21 अगस्त से गैरसैंण में मानसून सत्र भी आहूत किया जा रहा है और इसी के चलते इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। देखिए, सीएम धामी की अध्यक्षता में ये बैठक होने जा रही है। मंत्रिमंडल की बड़ी बैठक, कई प्रस्तावों पर इस बैठक में मुहर लग सकती है। बैठक में सेना के शहीदों के आश्रितों को दी जाने वाली धनराशि को 10 लाख से बढ़ाकर 50 लाख करने के संबंध में भी इस प्रस्ताव पर भी चर्चा की जा सकती है। सचिवालय में सुबह 11:30 बजे बैठक शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि प्रदेश में नगर निकायों के चुनाव भी होने हैं। ऐसे में निकायों के ओबीसी आरक्षण को लागू करने के लिए एक्ट और नियमावली को तैयार किया गया है। हालांकि निकायों के ओबीसी आरक्षण एक्ट को विचलन से मंजूरी मिल चुकी है। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विनय सूद हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विनय, धामी कैबिनेट की आज महत्वपूर्ण बैठक, किन किन अहम प्रस्तावों पर आज मुहर लग सकती है? जी बिल्कुल पायल, देखिए आपको बता दें कि आज कैबिनेट की अहम बैठक जो है वो सचिवालय में सुबह 11:30 बजे से शुरू होने जा रही है, जिसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनको लेकर के आज जो है यहाँ पर प्रस्ताव रखा जा सकता है और इस दौरान जो है उन पर मोहर भी लग सकती है। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जो कैबिनेट बैठक है वो काफी अहम जो है इस दौरान आज मानी जा रही है, क्योंकि यहाँ पर अग्निवीरों की अगर बात की जाए तो अग्निवीरों को सरकारी नौकरियां जो होती हैं उसमें आरक्षण को लेकर के जो है इस पे प्रस्ताव रखा जा सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर नगर निकायों में जो आरक्षण की अगर बात की जाए तो आरक्षण को लेकर के उस पर भी जो है यहाँ पर प्रस्ताव रखा जा सकता है। तो देखा जा सकता है कि पूरी तैयारियों में जिस तरह से यहाँ पर उत्तराखंड सरकार की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से जो कैबिनेट होती है, कैबिनेट पे काफी महत्वपूर्ण जो फैसले हैं इस दौरान लिए जाते हैं। वहीं आज जो कैबिनेट बैठक इस दौरान होने जा रही है, आज जो बैठक होगी उसमें भी काफी महत्वपूर्ण जो मुद्दे हैं वो इस दौरान रखे जाएंगे। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ की अगर बात करें तो ये पालिका में आते हैं, नगर पालिका में, इनको भी जो है नगर निगम में जोड़े जाने को लेकर के प्रस्ताव आ सकता है। जी तो बिल्कुल विनय, और देखा जाए तो 26 जुलाई को शौर्य दिवस के मौके पर सीएम धामी ने एक बड़ी घोषणा की थी, जिसके तहत सेना जो शहीद सैनिक थे उनके आश्रितों की राशि 10 लाख से बढ़ाकर 50 लाख करने की बात कही गई थी। क्या इस प्रस्ताव को भी कैबिनेट में इस महत्वपूर्ण बैठक में रखा जा सकता है? जी बिल्कुल, देखिए पायल, आपको बता दें कि शौर्य दिवस पर जिस तरीके से प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यहाँ पर घोषणा की थी कि 10 लाख से बढ़ाकर जो है 50 लाख यहाँ पर जो शहीद हैं उनके परिजनों को जो है दिए जाएंगे। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि
को लेकर के जिस तरह से सीएम धामी ने यहाँ पर बड़ा फैसला तो लिया ही है, साथ ही साथ उसको लेकर के भी जो है आज इस कैबिनेट में बात की जा सकती है, वो प्रस्ताव जो है कैबिनेट में रखा जा सकता है। साथ ही साथ जिस तरह से 21 तारीख से लेकर 23 तारीख तक जो गैरसैंण का सत्र होने जा रहा है, उसमें भी जो यहाँ पर अनुपूरक बजट की अगर बात करें तो अनुपूरक बजट को लेकर के भी जो है इस कैबिनेट में यहाँ पर जो है मंजूरी मिल सकती है, और साथ ही साथ जो है फिर उसको या जो गैरसैंण का जो सत्र होना है उसमें उसको जो है यहाँ पर तय कर दिया जाएगा। जी तो बिल्कुल विनय, तो देखा जाए तो ये बैठक कई मायनों में बेहद खास होने वाली, क्योंकि 21 अगस्त से गैरसैंण में मानसून सत्र भी आहूत किया जा रहा है, जिसके पहले कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर आज मुहर लग सकती है। फिलहाल शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे और उत्तराखंड में मंत्रिमंडल में मंत्रियों के 4 रिक्त पद हैं। आपको बता दें, इन सभी पदों के भरने के लिए भाजपा संगठन की ओर से कवायद की जा रही है। सीएम धामी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ संगठन स्तर से होता है, इसकी प्रक्रिया चल रही है। आपको बता दें कि धामी सरकार के गठन के वक्त मंत्रियों के 3 पद रिक्त थे, उसके बाद एक कैबिनेट मंत्री के निधन के बाद एक और पद रिक्त हो गया। मंत्रिमंडल में जगह पाने को लेकर भाजपा के तमाम विधायक अपने स्तर से जोर आजमाइश में जुटे हैं। उस दिशा में काम चल रहा है, और चूंकि संगठन की एक प्रक्रिया के तहत सब काम हमारे यहाँ होते हैं, वो काम आगे बढ़ रहा है। लोहाघाट पुल्ला मुख्य सड़क में जीआईसी लोहाघाट के पास स्क्वायर निर्माण का कार्य किया जा रहा है। निर्माण कार्य के दौरान एक और हिस्सा बनाकर छोड़ दिया गया है, लेकिन दूसरी ओर के हिस्से में सड़क में काफी गहरे गड्ढे बन चुके हैं, जिससे बारिश में कीचड़ हो गई है। सड़क में बने कीचड़ भरे गड्ढों ने अब वाहन चालकों राहगीरों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। चलिए आगे बढ़ेंगे और निर्माण का सेटिंग खोलने गए 2 मजदूरों की शौचालय के गड्ढे में गिरने से मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हादसे के बाद मृतकों के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच की जा रही है। मंगलौर क्षेत्रांतर्गत जैनपुर झंझड़ी गांव में एक हादसे में सीवर के गड्ढे में गिरने से 2 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है, और एक व्यक्ति अभी सीरियस है, जिसको उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। इस घटनाक्रम में उल्लेखनीय बात यह है कि हमारा एक हेड कांस्टेबल सूरवीर भी उस घटनाक्रम में बचाने के लिए कूदा था, और एक व्यक्ति को बचा भी लिया है उसने। दशरथ मांझी की कहानी तो आपने सुनी ही होगी, कैसे उन्होंने छेनी हथौड़े से पहाड़ को काटकर गांव में सड़क पहुंचाई थी। इसी तर्ज पर जनपद उत्तरकाशी के प्रताप पोखरियाल ने भी पर्यावरण के क्षेत्र में कुछ ऐसा ही कर दिखाया है। जहां पहले कभी बंजर पहाड़ हुआ करते थे, उसी पहाड़ के नीचे गांव के पास हरियाली छाई हुई है। देखिए इसी पर एक खास रिपोर्ट। इक्कीस अगस्त से गैरसैंण में शुरू होने वाले विधानसभा के मानसून सत्र की अवधि को लेकर जहां कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है, तो वहीं राज्यसभा सांसद नरेश बंसल का कहना है कि विधानसभा सत्र कितने दिन चलेगा ये सरकार, संसदीय कार्य मंत्री और बिजनेस कमेटी तय करती है। और सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक होती है, जिसमें बिजनेस को लेकर चर्चा होती है, जिसके आधार पर सत्र की अवधि तय की जाती है। नहीं, सरकार के पास हर सवाल का जवाब होता है। विभाग से संबंधित सवाल होते हैं और विभागीय मंत्री हर सवाल का जवाब देते हैं, लेकिन विधानसभा कितने दिन चलेगी ये बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में और सरकार के द्वारा, संसदीय कार्य मंत्री के द्वारा बैठ करके जो बिजनेस आना होता है उसके आधार पर तय होता है। सर्वदलीय बैठक भी होती है उससे पहले, उसमें सारी चर्चा होती है। तो जितने दिन का आवश्यक बिजनेस होगा सरकार के पास, उतने ही दिन का सत्र होगा। उससे अधिक सत्र की कोई केवल दिखाने के लिए सत्र नहीं होता, कामकाज के लिए होता है।
गैरसैंण में आयोजित होने वाले विधानसभा सत्र को लेकर राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने एक बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि यह राज्य के बिजनेस के हिसाब से ही सत्र की अवधि तय होती है। वहीं बंसल के इस बयान को लेकर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट का कहना है कि राज्य में 7 साल से भाजपा की सरकार होने के बावजूद सरकार बिजनेस लाने में पूर्णतः असफल रही है। राज्य की जनता भू कानून मूल निवास की मांग कर रही है। बेरोजगार युवा पेपर लीक मामले की जांच की मांग कर रहे हैं। अंकिता भंडारी के माता पिता न्याय की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार तमाम मुद्दों पर बिल्कुल भी चिंतित नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार विपक्ष और जनता की आवाज को सदन के पटल पर नहीं उठने देना चाहती है, इसलिए छात्र की अवधि कम रखी गई है। हरिद्वार के आकांक्षी ब्लॉक बहादुराबाद सभागार में सक्षम ग्राम पंचायत के अंतर्गत ग्राम प्रधानों का संवाद कार्यक्रम आयोजित हुआ। यह बैठक परियोजना निदेशक कैलाश नाथ तिवारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। पंचायतों को आदर्श ग्राम पंचायत बनाने की योजना पर कार्य की शुरुआत हो रही है। इसको कैसे बेहतर करें, इस पर कैलाश नाथ तिवारी ने सभी को प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम जिला प्रशासन के नेतृत्व में कराया जा रहा है। इसके तहत शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण, स्वास्थ्य, स्वच्छता और युवा सशक्तिकरण के दिशा में कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पंचायत में सकारात्मक बदलाव लाने की पहल की जा रही है। निश्चित रूप से जैसा कभी कुछ प्रधान जी लोग बता रहे थे कि इसमें कुछ लोग अपात्र हैं। आप सबको पता होगा कि उत्तराखंड सरकार ने पहले में भी एक अभियान चलाया था, जिसमें जो है अपात्र को जो है बाहर किया गया था, पात्र लोगों को जोड़ा गया। अगर ऐसा प्रकरण फिर संज्ञान में आता है तो निश्चित रूप से जिला अधिकारी के नेतृत्व महोदय के संज्ञान में लाया जाएगा और जैसा उनका निर्देश होगा उसके हिसाब से कार्रवाई। अपनी ग्राम पंचायत में प्रमाण के साथ कह सकता हूं और दे सकता हूं कि अपात्र लोगों के मतलब बीपीएल कार्ड बने हुए हैं और जो पात्र लोग हैं, चाहे वो विकलांग हो चाहे वो विधवा हो, उनके पास एपीएल कार्ड है। और मुझे उस बात को लेकर बहुत दुख होता है। कई बार हम लिखित में भी दे चुके हैं और मीटिंग में भी समस्या को उठा चुके हैं कि ब्लॉक स्तर पे राशन कार्ड बनाए जाए, ग्राम पंचायतों के राशन कार्ड तहसील के अंदर न बनाए जाए। और मैं अपने अभी डीएम साहब से मिलके भी ये अपने गांव में कैंप लगवाना चाहता हूं। जल संस्थान से ही एक टंकी लग रही है। हम डीएम साहब पे भी कह दिया, बार बार अखबार में कटवा दिया, एडीएम साहब को भी कह दिया, कोई सुनवाई ही नहीं है। टंकी लग रही है जल संस्थान वाले, कोई राशन कार्ड की समस्या हो, कोई सुनवाई नहीं हो रही जी। भाजपा महिला मोर्चा की पूर्व जिला अध्यक्ष सविता नगरकोटी ने तीलू रोतेली पुरस्कार के चयन पर सवाल उठाया है। सविता नगरकोटी का आरोप है कि जिस उद्देश्य के लिए वीरांगना राज्य स्तरीय तीलू रोतेली पुरस्कार दिया जाता है, उससे सरकार पूर्ण रूप से भटक गई है। तीलू रोतेली पुरस्कार अपने चहेतों को रेवड़ी बांटने तक सीमित रह गया है। बागेश्वर जिले में 10 वर्षों से खेल के क्षेत्र में ही तीलू रोतेली पुरस्कार दिया जाता रहा है। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में कार्य करने वाली महिलाओं के नाम का चयन जिला स्तर से आगे नहीं बढ़ाने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। 8 अगस्त को दिया जाने वाला पुरस्कार जो है राज्य स्तर पर दिया जाता है। मुझे जिस उद्देश्य से इस तीलू रोतेली पुरस्कार की स्थापना हुई थी, उस उद्देश्य में भटकती हुई राज्य आज कहीं न कहीं अपने लोगों को रेवड़ी बांटने का काम कर रही है। खास तौर से बागेश्वर जनपद की बात करूं तो बागेश्वर जनपद में 10 वर्षों से किसी भी सामाजिक क्षेत्र में महिला को पुरस्कार नहीं दिया गया। अगर ये हमेशा बागेश्वर जनपद में खेल वालों को ही पुरस्कार दिया जाता है। इसका उद्देश्य हर क्षेत्र में कार्य करने वाली महिलाओं का था। और मैं ये कहूँगी कि अगर जो नशा उन्मूलन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, गरीबी रेखा से नीचे जीवन स्तर यापन करने वाली महिलाएं, महिला उत्पीड़न, घरेलू हिंसा और नशा उन्मूलन जैसे क्षेत्र पर कार्य कर रही हैं, उन महिलाओं की फाइल जो है बागेश्वर से आगे नहीं बढ़ पाती है। भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए यमुनोत्री धाम के विस्तार को लेकर प्रशासन के कई स्तर से कार्रवाई तेज कर दी है। जिलाधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट ने इस मुहिम की कमान संभालते हुए यमुनोत्री धाम में यात्रा सुविधा और सुरक्षा से जुड़ी अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए चिन्हित स्थलों का निरीक्षण कर अधिकारियों, मंदिर समिति के पदाधिकारियों एवं पंडा पुरोहितों के साथ विचार विमर्श किया। इस मौके पर प्रशासन के प्रस्ताव के अनुरूप सभी पक्षों ने यमुनोत्री में मंदिर परिसर को विस्तारित कर मंदिर से सटे क्षेत्र में सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों व निजी भवनों को हटाकर गरुड़ गंगा क्षेत्र में यात्री सुविधाओं और व्यावसायिक व आवासीय क्षेत्र का विकास करने पर सहमति जाहिर की है।
हुए जैसे भविष्य में और यात्रा बढ़ेगी तो उनकी सुरक्षा के लिए, मंदिर की सुरक्षा, वहाँ पे सुविधाओं को और बढ़ाए जाने के लिए, ताकि ज़्यादा संख्या में जो लोग आ सकते हैं आने वाले टाइम में, उसको कैसी सुविधाएं को विकसित किया जाए, एक दीर्घकालिक योजना बनाए जाने के भी निर्णय लिया गया बैठक में, जिसमें जिलाधिकारी महोदय द्वारा संबंधितों को निर्देशित किया गया कि वो इसकी योजना बनाए। जैसे उसमें घाट सुरक्षित बनाए जाने हैं और उनका थोड़ा दीर्घीकरण करना जाना है, वहाँ पर ज़्यादा लोग आ सकें, ज़्यादा लोग रह सकें, रास्ते का चौड़ीकरण होना है, वैकल्पिक रास्ते हैं वहाँ पे, जैसे रोपवे का प्रोजेक्ट भी अभी ऑनगोइंग है, तो भी जल्दी से काम शुरू हो और जो रोपवे का और जो अन्य सुविधाएं हैं उनको और कैसे बढ़ाया जा सके और कैसे उसका दीर्घकालिक योजना बनाई जाए, इस संबंध में निर्णय विचार विमर्श किया गया। उसमें जिलाधिकारी महोदय द्वारा क्षेत्र का मुआयना भी किया गया और संबंधित को निर्देशित किया गया कि इसके दीर्घीकरण के लिए योजना तैयार करें। देहरादून के मसूरी विधानसभा क्षेत्र में भाजपा ने तिरंगा यात्रा निकाली, जिसका शुभारंभ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और मंत्री गणेश जोशी ने किया। यात्रा किशनपुर डायवर्जन से शुरू होकर हाथीबड़ कला में समाप्त हुई। इस मौके पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने प्रधानमंत्री की इस मुहिम की सराहना की। तारीख से 15 तारीख तक तिरंगा यात्रा का आह्वान किया है। आज मसूरी विधानसभा की तिरंगा यात्रा का शुभारंभ प्रदेश अध्यक्ष माननीय भट्ट जी यहाँ पर द्वारा किया है। जिस प्रकार से उत्साह दिखाई दे रहा है, सैकड़ों की संख्या में युवा यहाँ पर हैं, इस बात का प्रतीक है कि तिरंगे का सम्मान हर भारतवासी करता है और तिरंगा हमें एक सूत्र में